दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट एपिसोड में किस तरह की कहानी को दिखाया जाने वाला है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लुओ हेमन सेक्ट में आ गया होता है। वहां आने के बाद उसने सारे के सारे एल्डर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो वहां पर ली मुआन को बचा सके। उसके सामने तो कोई भी नहीं टिक पाता, सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा घबरा चुके थे, इसलिए वो वांग के सामने सरेंडर कर देते कि नहीं, हम यहाँ पर आपके सामने हार मानते हैं, हम आपसे मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए वांग ने उन सभी की नेट्स एंड सोल को निकाल लिया होता है और उस सोल को उसने ली मुआन को दे दिया था ताकि ली मुआन अब पूरे सेट को संभाल सके। तो अब यहाँ से वांग का अगला मिशन था कि वो जाओ कंट्री में जाना चाहता है, क्योंकि जाओ कंट्री में ही फूजियान है जिसने उसके पेरेंट्स की जान ली थी। लेकिन जाओ कंट्री जाना इतना आसान काम नहीं होने वाला था। वांग को तो खुद नहीं पता कि असल में जाओ कंट्री यहाँ पर से किस तरफ से वो जाएगा तो पहुंच सकता है। उसे सिर्फ इतना पता था कि जाओ कंट्री जो है वो सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के आसपास ही मौजूद है, इसलिए उसे सबसे पहले सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर का एक पूरा मैप चाहिए होगा ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो जाओ कंट्री पहुंच सके। और जाओ कंट्री जाने के लिए भी उसे सबसे पहले एक टेलीपोर्टेशन एरे की जरूरत पड़ेगी, उसके बगैर तो वो जाओ कंट्री नहीं जा सकता, भले से उसके पास उसका मैप क्यों ना आ जाए, क्योंकि जाओ कंट्री यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर है और उतना लंबा ट्रेवल करने में तो वांग को सालों निकल जाएंगे। इसलिए वांग का टारगेट ये था कि उसे सबसे पहले सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर का मैप चाहिए, उसके बाद वो टेलीपोर्टेशन एरे को ढूंढेगा। इसी दोनों की चीज की तलाश में वो लुओ हेमन सेक्ट से निकल गया होता है। तो अब वांग काफी लंबा सफर तय करने के बाद जैसे वो दोबारा से सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर में पहुंचा था, तो वांग जैसे ही सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर में आगे बढ़ रहा होता है, उससे थोड़ी दूर दो लोग दिखाई देते हैं। वो लोग यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़े और पावरफुल स्कॉर्पियन का शिकार करने के लिए आए थे। जो स्कॉर्पियन बहुत ही ज्यादा पॉइजनस और काफी ज्यादा पावरफुल भी है। लेकिन जब ध्यान से वांग वहाँ पर देखता है ना, तो उसे वहाँ पर सीपिंग भी दिखाई देता है। वही सीपिंग जिसने कुछ एपिसोड पहले वांग को एक नेट से सोल दिया था, वो भी यहाँ पर उस स्कॉर्पियन के पीछे ही आया था, लेकिन वो थोड़ी दूर छुप कर रहता है ताकि वो इस मौके का इंतजार कर सके कि जैसे वो दोनों लोग वहाँ पर उस स्कॉर्पियन को मारेंगे तो उसके बाद से उसकी स्पिरिचुअल पिल को वो सीपिंग वहाँ से चुरा लेगा। लेकिन तभी सीपिंग जो होता है उससे महसूस हो चुका था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो आ रहा है जिसका ऑरा का प्रेशर बहुत ही ज्यादा खतरनाक। वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है, उसे अपने सामने सिर्फ रेड लाइटनिंग दिखा रही थी, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। और उसे रेड लाइटनिंग के अंदर से एक ही सेकंड के अंदर वांग जो होता है उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था। वहां पर आने के बाद वांग सीपिंग से कह रहा होता है, अरे मेरे दोस्त काफी दिनों बाद मिले। जो सुनकर तो सीपिंग भी घबरा चुका था कि वांग तुम हो, तुम यहाँ पर वापस कैसे आए। वो एकदम ज्यादा घबरा गया होता है, क्योंकि जब उसने वांग को वो नेट्स एंड सोल दी थी ना, तभी उसका इंटेंशन काफी गलत था कि वो कैसे भी करके वांग को मारकर उससे वो सोल वापस छीन लेगा। लेकिन वो वांग को नहीं मार पाया था, इसी वजह से सीपिंग वहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबराया होता है कि कहीं यहाँ पर वांग मुझे मारने के लिए तो नहीं आया ना। लेकिन वांग यहाँ पर उसे मारने नहीं आया होता है, बल्कि वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे ना मैप लेने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हारे पास सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर का एक पूरा मैप है? तुम मुझे वो मैप दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें यहाँ पर से जाने दूंगा। सीपिंग तो वहाँ पर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो पहले सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर वांग को मना कर दूं कि मेरे पास ऐसा कोई मैप ही नहीं है, लेकिन उसे पता था कि उसने वांग को मना किया तो वो तो उसकी जान वैसे ही ले लेगा, इसलिए वो उसे एक जेट दे देता है जिसके अंदर इस सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर का एक मैप होने वाला है। ये मैप बिल्कुल ओरिजिनल मैप तो नहीं है, लेकिन जितना भी सीपिंग ने इस सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर को देखा है ना, वो खुद से उसने मैप बनाया था कि कौन कौन सी जगह पे वो जा चुका है। वही वाला मैप उसने वांग को दे दिया होता है, इसलिए वांग उस मैप को लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है। उस मैप को देखने के बाद वांग को ये पता चला था कि सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर में एक सिटी है जहाँ पर चीजों को एक्सचेंज किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई चीज यहाँ से एक बंदा अपनी पावरफुल चीज एक्सचेंज करके उससे कोई दूसरी चीज हासिल करना चाहता है तो उसे वो मिल जाती है। साथ ही वांग को ये भी पता चलता है कि जहाँ पर वो एक्सचेंज हॉल है ना, उसी सिटी के अंदर टेलीपोर्टेशन एरे भी मौजूद है। तो एक्सचेंज हॉल के अंदर कुछ ना कुछ लोगों को तो मालूम ही होगा कि टेलीपोर्टेशन पोर्टल के पास कैसे जाया जा सकता है। इसलिए वांग वहां पर डिसाइड कर लेता है कि वो वहां से उसी सिटी की तरफ जाएगा जहां पर एक्सचेंज हॉल है। वहां से वो पूरे के पूरे सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर का एक प्रॉपर मैप हासिल करेगा और उसके बाद वहां से वो टेलीपोर्टेशन एरे की तरफ जाएगा ताकि उस एरे की वजह से वो जाओ कंट्री जा सके। लेकिन जैसे वांग रास्ते में आगे बढ़ा होता है ना, उसे सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर पहले से ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। वांग ने सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर में काफी साल गुजारे, लेकिन वो इतना ज्यादा खतरनाक पहले नहीं हुआ करता था। वांग को जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है उससे ऐसा लग रहा था कि आसपास जरूर कोई ना कोई तो मॉन्स्टर है जो छुपकर उसी का इंतजार कर रहा है यहाँ पर आने का, और जैसे वो उसे मौका मिलेगा वो वांग के ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन वांग अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए अच्छी अच्छी जगह को चेक कर रहा होता है कि कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर वो मॉन्स्टर घात लगाए बैठा हो सकता है। वांग तो पहले काफी ट्राई करेगा, लेकिन उसे तो
वो मॉन्स्टर नहीं मिलने वाला। लेकिन प्रीव्यू में साफ दिखाया नहीं गया कि किस तरह से वांग उस मॉन्स्टर को ढूंढेगा, लेकिन उसे ढूंढने में उसे बहुत परेशानी तो होने वाली है। लेकिन प्रीव्यू में इतना कंफर्म दिखाया गया है कि वो मॉन्स्टर अचानक से वांग के सामने आकर उसके ऊपर अटैक जरूर करेगा और वो मॉन्स्टर जो होगा एक मॉस्किटो बीस्ट होने वाला है। वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, जिसकी सबसे खास एबिलिटी ये होगी कि वो खुद को बहुत अच्छे से हाइड कर सकता है। वो मॉस्किटो बीस्ट जैसे वांग को देखेगा ना, वो उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देगा ताकि वो वांग की जान ले सके। लेकिन वांग भी यहाँ पर रुकने वाला नहीं था, वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉस्किटो बीस्ट के ऊपर अटैक तो करेगा, लेकिन उसके सारे अटैक वहाँ पर मॉस्किटो बीस्ट के ऊपर काम नहीं आने वाले हैं और मॉस्किटो बीस्ट वांग पे भारी पड़ते हुए दिखाई देगा। लेकिन हम जानते हैं कि वांग को रोकना इतना आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो हमें एपिसोड के अंदर क्लियर बताया जाएगा कि वांग ने अपने किस तरह की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉस्किटो बीस्ट के साथ फाइट की है। क्या वो उसे हरा पाता भी है या फिर वांग खुद डर के वहां से भाग जाएगा? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि वांग यहाँ पर उस मॉस्किटो बीस्ट के साथ फाइट करेगा या फिर उससे डर के भाग जाएगा। जिसके बाद प्रीव्यू में आगे ये भी दिखाया गया कि वांग वहां से उस एक्सचेंज हॉल में पहुंच चुका था, जहां पर बहुत सारे लोग आए होते हैं। बिल्कुल किसी ऑक्शन हाउस जैसी जगह वो दिखाई दे रही थी। सारे लोग यहाँ पर अपनी अपनी चीजों को एक्सचेंज करते हुए उसके बदले दूसरी खास चीज खरीदने के लिए आए थे। वांग को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ पर क्या ही दे सकता है। टेलीपोर्टेशन एरे की जानकारी लेने और इस पूरे के पूरे सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर का एक प्रॉपर मैप हासिल करने के लिए, क्योंकि उसके पास ज्यादा कुछ खास चीजें तो हाल फिलहाल मौजूद नहीं थी, सिवाय एक चीज के जो उसकी सबसे खास चीज है, वही स्टोन जिसे उसने कई सारे सी वॉरियर के वेपन से मिलाकर बनाया था। वांग वहाँ पर उस स्टोन को बाहर भी निकाल लेता है। प्रीव्यू के हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वांग उसे ही एक्सचेंज करने के बदले यहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरे की जानकारी लेना चाहता है। लेकिन वांग इतनी आसानी से तो अपनी सबसे खास चीज को एक्सचेंज नहीं करने वाला। वो यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ तो करेगा जिसकी मदद से उसे टेलीपोर्टेशन एरे की अच्छे से जानकारी मिल जाए। लेकिन प्रीव्यू में ये भी बताया गया है कि वो जैसे ही एक्सचेंज हॉल से बाहर निकलेगा ना, वहाँ पर 4 नट्स एंड सोल लेवल के कल्टीवेटर आ जाएंगे जो वांग के ऊपर अटैक करने के लिए आए होंगे। पर असल में वो लोग यहाँ पर क्यों आए और वांग ने उनका क्या बिगाड़ दिया, ये हमें तो एपिसोड में ही अच्छे से पता चलेगा। लेकिन वो लोग यहाँ पर वांग की जान लेने के लिए आए होते हैं। लेकिन वांग हमारा एक सेकंड के लिए भी उनसे डरता नहीं है और अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए बस एक ही सेकंड के अंदर उन सभी के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन इस अटैक से वो लोग यहाँ पर मारे गए थे या फिर नहीं मारे गए थे, वो हमें एपिसोड में बताया जाएगा। उसके बाद प्रीव्यू के हिसाब से वांग आखिर में जो एपिसोड खत्म होने वाला रहेगा, वहाँ पर टेलीपोर्टेशन पोर्टल के पास पहुंच जाएगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ से जाओ कंट्री में जा सकता है। वहाँ पर आने के बाद वांग कह रहा होता है कि मैंने इस चीज का करीब 400 साल से इंतजार किया है। 400 साल से मैं सोच रहा था कि कब मुझे मौका मिले मैं जाओ कंट्री जाकर फूजियान से अपना बदला ले सकूं, और देखो अब जाकर मुझे वो मौका मिल रहा है। फूजियान, अपने दिन गिनते रहना, तुम्हारे दिन अब बहुत ही कम बचे हुए हैं। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा ना, उसी दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और इतना कहने के बाद वांग टेलीपोर्टेशन एरे की मदद से वहाँ से जाओ कंट्री के लिए निकल जाता है। जिसके बाद यहीं पर ये जो प्रीव्यू था वो एंड हो चुका था। यहाँ से आगे की प्रॉपर जानकारी हमें एपिसोड में पता चलेगी, जो कि संडे को रिलीज होने वाला है। तब तक के लिए थैंक्स।